स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी पर। तो आज हम फिजिक्स में हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर का नाम था हमारे प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम आपको फोकस दूरी का फार्मूला बताएंगे। फोकस दूरी का फार्मूला निकलता कैसे ये बताएंगे, ये भी आपके पेपर में पूछ लेता है बोर्ड में, तो उसका फार्मूला बताएंगे। और कंपटीशन लेवल पे काम आता है फार्मूला ही, सिर्फ इसका काम आता है कंपटीशन लेवल पे, आपको फार्मूला पता होगा। लेकिन अगर आप डेरिवेशन नहीं किए हैं तो फार्मूले में आप वैल्यू भी पुट करना नहीं जान पाएंगे, और अगर आप डेरिवेशन किए हैं तो अच्छे से उसको वैल्यू भी पुट कर पाएंगे। तो आज हम वही सीखेंगे। और अगर आप वीडियो एंड तक देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए, हमारे सारे वीडियो आप देख पाएँ। तो आप एक और आपके लिए मैं एक खबर लाया हूँ। जैसा कि आप सभी कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे, आपके यूपी स्कॉलरशिप का आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो एडमिट कार्ड का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड अपना नहीं डाउनलोड किया है तो उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और उससे आप अपना एडमिट कार्ड कर लें डाउनलोड। और आपके लिए हमने अलग अलग और भी PDF है और जितने भी चीज़ हम उसको टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं, तो उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। फोकस दूरी का सूत्र। ठीक, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखेंगे। एक एक स्टेप को आप अच्छे समझिएगा, ठीक, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए, मान लीजिए आपका ये अवतल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस, सॉरी, उत्तल लेंस है आपका ये। ठीक, ये आपका उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? एक एक चीज हम बताते चल रहे हैं आपको। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये आपका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। अब यहाँ पे इसका ये इसका द्वितीय फोकस होगा, ये इसका वक्रता केंद्र द्वितीय। ठीक, यहाँ पे आपका प्रथम फोकस और ये प्रथम वक्रता केंद्र C1। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखते हैं हम कि वस्तु कैसे रखेंगे। यहाँ पे हमने वस्तु रखी, ठीक, इन्फिनिटी और C के बीच में। आपको ये पता होना चाहिए वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं अपने दर्पण लेंस के। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है O डैश। इसको हम वस्तु को क्या मानेंगे? O डैश। तो यहां से किरण चली, ठीक, यहां से किरण चली, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई है। हमने जैसे जैसे आपको पढ़ाया वैसे वैसे करते चलिए। ठीक, एक ठो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक ठो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। एक जो समांतर आई थी वो फोकस से होकर जाएगी, जो समांतर आई थी वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो यहाँ प्रतिच्छेद की, ये इसका क्या बन गया? यहाँ पे जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। इसको हम आई डैश नाम देते हैं। ठीक, अब जो वस्तु की हमारी प्रकाशिक केंद्र से दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं? U। तो इसकी एक चिन्ह पर पार्टी होती है साइन मानने का। साइन, जब हम लेंस के बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर कोई दूरी नापते हैं तो उसको हम माइनस में लेते हैं।
और जब लेंस के हम दाईं ओर कोई दूरी मानते हैं तो उसको हम किस में लेते हैं, प्लस में। इसी प्रकार जब हम मुख्य अक्ष के ऊपर कोई लंबाई नापते हैं, मुख्य अक्ष के ऊपर कोई लंबाई नापते हैं तो प्लस में लेते हैं, जब मुख्य अक्ष के नीचे नापते हैं तो उसे हम माइनस में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये माइनस में है और जो वस्तु की लंबाई है वो प्लस में है। ठीक, अब इसके बाद देखिए आप लोग, यू हमारा किस में हो जाएगा, फिर माइनस में। यू हमारा किस में हो जाएगा, यू हमारा माइनस में हो जाएगा। देखिए जब हम आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, हम आप लोग जब अभी चैप्टर खत्म होने के बाद, तो हमेशा हम मान्यता किसको देंगे, द्वितीय फोकस को। मानते किसको हैं, द्वितीय फोकस को। तो इसको हम एफ नाम दे देते हैं, एफ इसको हमने कहा। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी v हो जाएगी। क्योंकि ये लेंस के दाईं तरफ है तो ये प्लस में होगी। ठीक, ये हो गए। अब हम इसके आगे इसमें करना शुरू करेंगे। तो इसको हम सी माना हमने, इसको हम एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एम, क्योंकि हमारे डेरिवेशन में इसी सब की जरूरत होती है। ठीक, तो अब हम देखते हैं। देखिए आपने समरूपता का प्रमेय पढ़ा होगा, आपने 10th 9th में भी था, 9th में भी था और 10th में भी था आपके। तो आपने समरूपता पढ़ी होगी, अब उसको हम बार बार नहीं बताएंगे। समरूपता में यही होता है साइड या फिर एंगल का बराबर होना होता है। तो इसमें देखिए हम ये वाला त्रिभुज देखेंगे, ये वाला, ये जो आपका त्रिभुज है और जो आपका ये वाला त्रिभुज है, मतलब वस्तु से जो त्रिभुज बना है और जो प्रतिबिंब से जो त्रिभुज बना है, वो दोनों हम त्रिभुज का समरूपता दिखा देंगे। ठीक, जो हमारा वस्तु का त्रिभुज है और जो हमारा प्रतिबिंब का त्रिभुज है, तो उसको हम दिखाएंगे। तो देखिए इस प्रकार हमारा समरूप कौन सा हो गया, ओ डैश, ओ डैश सी। ठीक, ओ डैश सी समरूप है किसके, समरूप। ये क्या होता है, ये समरूपता का साइन होता है। ये किसके समरूप है, इस वाले के, आई डैश सी। ठीक, ये इसके समरूप है। अब देखिए इसमें आप तो समरूपता से आप क्या कर सकते हैं, समरूपता से आप क्या कर सकते हैं, देखिए वस्तु की लंबाई ओ डैश, वस्तु की लंबाई ओ डैश बटे प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश। ठीक, ये इतना आपको समझ आया, ओ डैश बाई आई डैश। उसके बाद आप ये करेंगे जो वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी है, वस्तु की प्रकाशिक केंद्र से दूरी क्या है, ओसी बाई प्रतिबिंब की जो प्रकाशिक केंद्र से दूरी है, प्रतिबिंब की क्या दूरी है, आई सी। ठीक, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखते हैं हमारी कहाँ से आएगी। इक्वेशन 2 में हम इसमें भी हम समरूपता को ही दिखाएंगे। आप त्रिभुज आप बना लीजिए। तो इसमें हम कौन कौन से त्रिभुज के समरूप दिखाएंगे, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें हम लोग ये जो हमारा एम सी और F2 है, ठीक, एम सी और F2 है, इसको ऐसे मिला दीजिए, दीजिए। ठीक, तो ये आपका बन गया। अब इसमें हमारा क्या है, एम और ये सी और ये F2 किसके समरूप हो जाएगा, आई डैश और F2 के। मतलब ये जो हमारा त्रिभुज है, ये हमारा जो त्रिभुज है, ठीक, इसको हम आई डैश F2 इसके समरूप है। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक ठो, और एक ठो ये जो दूरी है ये। ठीक, क्योंकि वक्र आप जानते हैं वक्रता केंद्र से फोकस दूरी तक और फोकस दूरी से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, जैसे समरूपता दिखाएंगे हम। तो हमारा समरूप क्या हो जाएगा, एम सी F2 समरूप है
त्रिभुज आई आई डैश एफ टू, आई डैश एफ टू, ठीक, आई डैश एफ टू के समरूप है। अब इस समरूपता से हम क्या लाएंगे, इस समरूपता से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एम एम सी, ठीक, ये वाला यानी कि एम और सी, उसके आई डैश एम सी, यानी कि ये जो लंबवत दूरी है और ये जो लंबवत दूरी है, ये मुख्य अक्ष से ऊपर है, ये मुख्य अक्ष से नीचे है। तो आई बटे आई डैश, ठीक, आई डैश बराबर, अब ये बराबर, ये पहले हम लंबवत दूरी लिए मुख्य अक्ष के, अब हम कौन से दूरी लेंगे, अब हम ये दूरी लेंगे, ये और ये वाली दूरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ टू बटे आई एफ टू, समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को बैक कर लीजिए, उसके बाद फिर से आप इसको अच्छे से समझ लीजिए पॉज करके, और आप हमारे साथ ये फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते चलिए। हम एक डेरिवेशन करवा रहे हैं, आप उसको अपने नोट्स में करते चलिए, हम भी नोट्स बना रहे हैं, आप भी नोट्स बनाइए, ठीक। ऐसे देखिए एम पी बराबर ये जो मतलब एम सी, ये जो है हमारा, ये जो है वो हमारा वस्तु की लंबाई बराबर है या नहीं है, ये जो है वो वस्तु की लंबाई बराबर, क्योंकि समांतर आया है तो कहीं लंबाई घटा बढ़ी नहीं हो सकती। तो लिख लीजिए ओ डैश बराबर एम सी होगा। अब कारण भी लिख सकते हैं ताकि आपको भूले ना, क्योंकि ये क्या है, बराबर है, ठीक। तो अब इसी चीज का आप उपयोग करेंगे, आगे देखते हैं। देखिए आगे आप लोग MC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ डैश लिख सकते हैं, ओ डैश लिख सकते हैं, बाकी सब ऐसे ही रहने दीजिए। आई डैश बराबर सी एफ टू अपॉन आई एफ टू, इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको कुछ दिख रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में आपको कुछ दिख रहा है जी, देखिए अब लिख दीजिए आप समीकरण 1 व 2 से, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ओ डैश की वैल्यू इसमें से उठाकर, ओ डैश की वैल्यू यहाँ क्या है, ओ सी बाई आई सी, तो यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ओ डैश की जगह ओ सी बाई आई सी। 12th में पहुंच गए हैं आप, इतने समझदार हैं, कैसे रखा जाता है, बराबर सी एफ टू बाई आई एफ टू। तो आपका डेरिवेशन बस होने वाला है। अब आपको बस जो हमने माना था वो वैल्यू उठा के रख देनी है। ओ सी बराबर हमने क्या माना था, ओ सी बराबर क्या माना था हमने, माइनस यू माना था, आई सी बराबर हमने क्या माना था, आई सी बराबर हमने क्या माना था, आई सी बराबर हमने पूरा वी था हमारा प्लस में, बराबर सी एफ टू बराबर हमने क्या माना था, सी एफ टू बराबर हमने द्वितीय फोकस को हम ज्यादा मान्यता देते हैं तो इसको हम एफ मानते हैं, ये हमारा एफ हो गया। आई एफ टू हमारा क्या हो गया, आई एफ टू। अब ये इतनी दूरी अगर हमें निकालनी है तो ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी में से जब ये दूरी घटा देंगे तो भाई ये दूरी निकल आएगी, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी वी माइनस एफ, ठीक। तो वैल्यू हमने कैसे रखी, ये आपको समझ में आया, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आएगा तो आप गलती कर देंगे। हमने सिंपली इसको माना था, देखिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी माइनस यू, क्योंकि ये लेंस के बाईं ओर है, लेंस के दाईं ओर हम प्लस में लेते हैं दूरी को, तो ये इसको हमने प्लस भी माना। फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी इस्तेमाल की जाती है उसमें न्यूमेरिकल्स में, इसको हमने एफ माना, ये भी प्लस में ही होगा।
उसके बाद जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, और ये वाली वैल्यू हमसे मांगा गया तो हमने पूरे टोटल में से इसको घटा दिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा माइनस यू वी, इसको सब आप अपने से भी कर सकते हैं, बराबर वी एफ, ठीक, वी एफ। तो ये आपको समझ में आया, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आप कैसे करेंगे, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप बताइए, इसमें आप क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें आप दोनों पक्षों में यूवी से भाग दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूवी से भाग दिया तो बचा -1 प्लस यहाँ पे हमने यूवी से भाग दिया तो यू से यू कट गया तो एफ बाई वी आ गया, बराबर यहाँ जब हमने यूवी से भाग दिया तो वी से वी कट गया, बचा यू, ठीक, यूवी तो एफ बाई यू आ गया। तो अब हमें पक्षांतर करना है और हमारा आंसर आ चुका है। एफ बाई, अगर हम इसको इधर भेजते हैं तो एफ बाई वी माइनस एफ बाई यू हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा तो +1 में हो जाएगा, और उसके बाद हम एफ कॉमन ले लेते हैं, बचेगा हमारा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, बराबर 1 हो जाएगा। अब हम एफ को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक, इतना आपको समझ आया, 1 बाई। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यूवी से हमने दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया तो ये यूवी से यू पूरा कट गया, -1 बचा, यहाँ से यू कट गया, वी नीचे बचा, यहाँ से हमारा वी कट गया, यू नीचे बचा। उसके बाद हमने इस वाले पक्ष को इधर भेजा तो जब f बाई वी माइनस एफ बाई यू हो गया तो उसमें से हमने f कॉमन लिया तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बचा, और ये -1 है तो इसको हमने उधर ट्रांसफर किया +1 हो गया। उसके बाद हमने f को नीचे भेज दिया तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू हो गया। ये हमारा फोकस दूरी निकालने का सूत्र आ गया, ठीक, ये हमारा फोकस दूरी निकालने का सूत्र आ गया है। इसी से हम किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं जब हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दी रहती है, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। अब अगला डेरिवेशन जो होगा वो होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। तो नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट क्या है, अवतल लेंस के फोकस दूरी का सूत्र भी फोकस, या फिर आप ऐसे लिख सकते फोकस दूरी का यही सूत्र, फोकस दूरी यानी कि एफ का यही सूत्र अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है, अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है, ठीक। नोट में आप क्या लिख लेंगे, फोकस दूरी का यही सूत्र अवतल लेंस के लिए भी लागू होता है। तो उसी प्रकार आप अवतल लेंस का डेरिवेशन करिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस डेरिवेशन को भी करवा देंगे, ठीक। और जहां अगर आपको कहीं पॉइंट में दिक्कत आती है तो पॉइंट हम आपको समझा देंगे, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो इसी प्रकार आप इसको अवतल लेंस मानेंगे, दूरी मानेंगे और सारे चीज़ें यही प्रोसेस रहेगी और आप करेंगे तो आपका ये अवतल लेंस के लिए भी डेरिवेशन हो जाएगा। आप करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आ गया तो भी बताएं जिससे हमें पता चले
कितना आया आपको या कितना नहीं आया, ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसके लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होती है? लीनियर। आप हमारे साथ लिखते भी चलिए, हम आपकी पूरी नोट्स बनवा देंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक। लीनियर मैग्निफिकेशन। आप टॉपिक का इंग्लिश जरूर लिख लिया करिए, बहुत ही उपयोगी होती है आपके लिए। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिख बताइए। किसी लेंस, आप लिख लीजिए, परिभाषा बोल दे रहे हैं। किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। किसी लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक। रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन, अब इसका सूत्र क्या होता है? रेखीय आवर्धन को हम एम से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन से का एम हमने लिया है। प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम आपको करवा दे रहे हैं। आपको उससे रटना नहीं पड़ेगा कुछ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, ये उत्तर लेंस है, जल्दी से आप देखिए। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा F1, C1, F2, C2। यहाँ हमारी वस्तु है, यहाँ से किरण चली, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरी, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी वो फोकस से होकर गुजरी, यहाँ पे किरण ने प्रतिच्छेद करी, इसे हमने आई डैश नाम दिया प्रतिबिंब, इसे हमने ओ डैश कहा वस्तु। अब इसकी लंबाई को हमने क्या माना? प्लस एच माना। इसकी लंबाई को हमने क्या माना? माइनस एच माना, ठीक। ये हमारा क्या है? यू है, आप जानते हैं माइनस में होगा, लेंस के बाईं ओर है। ये हमारा क्या है? वी है, प्लस वी होगा, लेंस के दाईं ओर है, ठीक। अब देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो उसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस का कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा प्रायोरिटी न्यूमेरिकल्स में द्वितीय फोकस को ही देनी है, तो इसे ही एफ मानते हैं न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशन में, ये भी प्लस में ही होगी, ठीक। तो अब आपको इसमें दिखाना है कि इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, याद करके। अब देखिए एक बात और, ये आपका प्लस एच क्यों है, ये आपका माइनस एच क्यों है? क्योंकि चिन्ह पर पार्टी बताई थी हमने अभी आपको कि जो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां होती हैं उसे हम प्लस में लेते हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियों को हम माइनस में लेते हैं, ठीक। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आपको कहीं दिक्कत आती है बताइए कमेंट बॉक्स में हमें, ठीक। ये दूरी हमारी सी, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र सी, इसको हम लिखना भूल गए थे।
और ये जहाँ पे है इसको हम m मान लेते हैं। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये त्रिभुज जो है हमारा, ये त्रिभुज अभी हमने आपको बताया था इस त्रिभुज की समरूप होता है। ठीक, होता है। समरूपता चैप्टर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और इसके पहले वाले डेरिवेशन में भी हमने उसको डिस्कस किया। तो त्रिभुज ओ डैश सी समरूप है। ये किसका साइन होता है? समरूपता का। किस त्रिभुज के समरूप है ये? आई डैश और सी के समरूप है ये, आई डैश सी। तो समरूपता की आप प्रॉपर्टी जानते हैं। समरूपता से हम अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए समरूपता से हमने क्या लिखा, ये क्या है हमारे ओ डैश क्या है? हमारा वस्तु की लंबाई है। ठीक, बटे आई डैश ये हमारी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ से मतलब यानी कि जहां वस्तु रखी है, वस्तु से प्रकाशीय केंद्र तक की दूरी OC है। ठीक, यानी कि इसे हम वस्तु की दूरी बोल सकते हैं प्रकाशीय केंद्र से। प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से क्या है? प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से क्या है? आई डैश सी है, या फिर आप इसको आई मान लीजिए, इसको आई डैश मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? IC है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। ये क्या है? वस्तु की लंबाई है ओ डैश। ये हमारी क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है आई डैश। OC हमारी क्या है? वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से। IC हमारी क्या है? प्रकाशिक केंद्र की प्रतिबिंब से दूरी है। अब हम इसमें करना कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर देना है। हमारा डेरिवेशन ये भी हो गया। वैसे ये डेरिवेशन आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। हाँ, आपको इससे डिफिनीशन पूछ सकता है। डिफिनीशन क्या थे इसके? किसी वस्तु के लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए अब इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ओ डैश को हमने क्या माना था? H रख दिया। ठीक, ओ डैश को हमने H माना था, ये प्लस में है तो प्लस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आई डैश को हमने क्या माना था? -H। ठीक, तो इसे हमने -H लिख दिया बराबर। OC हमारे क्या है? OC हमने -U माना था। क्या माना था? -U। OC हमने क्या माना था? OC हमारा वस्तु की दूरी है, तो माइनस में होगी क्योंकि ये लेंस के बाईं तरफ है, और जो लेंस के दाईं तरफ है उसे हम प्लस में लेते हैं, तो हमारा V जो होता है वो प्लस में होता है, तो V हमारा प्लस में है और फोकस दूरी भी हमारी प्लस में ही होगी। ठीक, इसको आप लिख लीजिए। ये देखिए ये हमारी जो दूरी थी OC वो हमारी प्लस में थी, प्लस U माइनस में थी, और जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है IC हमारी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये हमारी किस में है? प्रतिबिंब की दूरी V है, प्लस V है। ठीक, प्लस V है, तो ये आप समझ गए होंगे, प्लस V है। ठीक, देखिए ये आप दूरी बराबर ना मानिए, इसको H2 कर लीजिए, इसको H1 कर लीजिए। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर आप इसको बराबर मानेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई के बराबर है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कुछ स्थितियां होती हैं जिनके लिए प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है वो वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, लेकिन वो ये स्थिति नहीं है। वक्रता केंद्र से जब हम इन्फिनिटी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो हमारी जो दूरी है वो बराबर नहीं होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे ओ डैश क्या है? ओ डैश वस्तु की लंबाई है, ये हमारी H1 है, H1। और जो आई डैश है, आई डैश वो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, ये माइनस में होगी, -H2। और ये दोनों बराबर नहीं होगी, ये वस्तु की लंबाई होगी H1 और प्रतिबिंब की लंबाई होगी H2। ठीक, इधर हो गया U/V, क्योंकि OC हमारी क्या है? वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और IC क्या है? प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम
अपोजिट कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले को नीचे, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में दोनों पक्ष का व्युत्क्रम करने पर, जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/h1/h2 बराबर 1/u/v। तो नीचे वाले को ऊपर भेज देंगे तो हमारा आ गया h2/h1 बराबर v/u। तो ये हमारा सूत्र बन गया रेखीय आवर्धन का। अतः रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अभी हमने उसको डिराइव भी कर लिया है। तो प्रतिबिंब की लंबाई आप जानते हैं h2 थी हमारी, और वस्तु की लंबाई हमारी h1 थी। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं आया है क्योंकि माइनस इधर वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया। रेखीय आवर्धन बराबर h2/h1 बराबर जो दूरी होती है प्रतिबिंब की, जो दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, और वस्तु की दूरी जो है प्रकाशिक केंद्र से, उसके अनुपात को भी रेखीय आवर्धन कहते हैं, जो कि हमने अभी सिद्ध कर लिया है u/v। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। अब इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, इसको आप I मान सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I, वस्तु की लंबाई O। क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की लंबाई हमने I डैश है, तो इस पूरे को हम I भी मान सकते हैं, और जो ये हमारी O डैश है तो इसको हम O मान लेते हैं। तो I/O बराबर v/u। तो ये हमारा लेंस का रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला है। इसका आपको पेपर में डिराइव करने नहीं बोलेगा, लेकिन आपको इसकी डिफिनीशन और फार्मूला ये सब पूछ सकता है, जिसको आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक, तभी आपको नंबर मिलेगा। इसका मात्रक देख लेते हैं क्या होता है, मात्रक देख लेते हैं। इसका मात्रक बहुत ही कठिन है, आप लोग को याद नहीं होगा। इसका मात्रक बहुत कठिन है, आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद करवा देता हूँ। इसका मात्रक क्या है, कुछ नहीं होगा। इसका मात्रक क्या होगा, कुछ नहीं। इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की लंबाई आप किस में नापते हैं, मीटर में। देखिए कैसे लंबाई किस में मापते हैं आप, मीटर में। प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई आप किस में मापेंगे, मीटर में ही मापेंगे। उसको लीटर में तो नहीं मापेंगे ना, लंबाई को लीटर में तो नहीं नापेंगे, तो मीटर में नापेंगे। कट गया तो इसकी भी मात्रक क्या आ गया, कुछ नहीं। तो इसका मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारे 2 टॉपिक बचे रह गए हैं, 2 टॉपिक हमारे यहाँ से बचते हैं। एक जो 2 लेंस हम जब आपस में मिलाते हैं तो उनकी संयोजन फोकस दूरी क्या होती है, और एक टॉपिक है लेंस मेकर सूत्र, जो आपके 10th लेवल पे आपको सिर्फ 10th में इसका सिर्फ नाम सुनने को मिल सकता है, 12th में आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा, वो हमारा बचा है। और हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जब पानी में डुबोते हैं हम किसी वस्तु को तो टेढ़ी क्यों दिखाई पड़ती है, उसका भी हम सूत्र जानेंगे। कि वो ऊपर हमें थोड़ा तल से दिखाई देती है, उसका भी कारण जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जितना भी आप अधिक से अधिक हो सके उसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो भी इसका फ़ायदा ताकि ले पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।